हेलो साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी सीजीएल का प्रश्न पत्र संख्या 9। तो आज सेट नंबर 9 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और इसके पहले 8 सेट इसका ऑलरेडी करवा दिया गया है बिहार एसएससी सीजीएल का। तो चैनल पे जो भी नए हैं आप लोग प्लेलिस्ट में जाके सारे सेट को रिवाइज कर सकते हैं। और बिहार सीजीएल का भी 2 सेट प्रतिदिन आपको मिलता है। एक सेट आपको रुक्मिणी का भी प्रतिदिन दिया जा रहा है, ठीक है। और आगे भी कंटिन्यू रहेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए चैनल पे पहली बार जो भी जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आइए सीधा शुरू करते हैं वीडियो का पहला सवाल से। बताइए फर्स्ट का आंसर कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला सवाल है, निम्न में से कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है प्राथमिक रंग लाल हरा नीला, ये बात बिल्कुल सही है। द्वितीयक होता है पीला मैजेंटा एवं पीकॉक नीला, ये भी सही है। पूरक रंग में लाल हरा नीला, ये भी सही है। यानी इसका उत्तर जो है इनमें से कोई नहीं होगा, फर्स्ट का आंसर डी हो जाएगा। दूसरा है, आँख की रेटिना पर निर्मित प्रतिबिंब उद्दीपन हटाने के बाद कितने सेकेंड तक बना रहता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है रेटिना पर। तो आँख के रेटिना पर उद्दीपन हटाने के बाद जो है 1/16 सेकेंड तक बना रहता है, ऑप्शन ए होगा। 3 नंबर सवाल है, कहा है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस जो है प्रयोग किया जाता है। तो आवर्धक का कांच जो होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। अनुचुंबकीय पदार्थ इनमें से आपका सभी हो जाएगा, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम और सोडियम। क्वेश्चन नेक्स्ट है 5। तो 5 में कहा है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करती है, ये बताइए। तो ध्वनि का तारतम्य जो है ये आवृत्ति के ऊपर डिपेंड करती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 6 है, एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार अमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि गैल्वेनोमीटर से अगर अमीटर में चेंज करना है तो इसे समांतर क्रम में एक शंट से जोड़ना होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, लिखा है अल्फा के 2 धनावेश होते हैं जिसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है। तो यहाँ पर याद रखना है अल्फा कण के 2 धनावेश जो है हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 8 है, इसमें लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। फायदोमीटर समुद्र की गहराई मापने में करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापते हैं, ये भी सही है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं, ये भी सही है। और यहाँ फोनोमीटर से हृदय की गति सुनने में जो दिया है ये यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 9 है, तो 9 नंबर सवाल में कहा है कि किसके वाहक से हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग होता है। तो आनुवांशिक रोग होता है, स्त्रियां वाहक होती है और प्रकट पुरुष में होता है, ठीक है, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है जीवन की उत्पत्ति के समय कौन सा तत्व पृथ्वी पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं था। स्वतंत्र अवस्था में नहीं था तो यहाँ पर ऑप्शन डी होता है, ऑक्सीजन उस समय स्वतंत्र अवस्था में नहीं था, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, लिखा है निम्न में से कौन सा एक सही कथन है, इसकी पहचान करें। सही कथन, तो देखिए फुफ्फुस धमनी के अलावा बाकी सभी धमनियाँ ऑक्सीजन रुधिर ले जाती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो। तो 12 का आंसर देखिए याद रखिएगा, जो केराटिन होता है वो त्वचा में उपस्थित होता है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव निद्रालु रोग के लिए उत्तरदायी माना जाता है, इसका आंसर बताइए। तो निद्रालु रोग के लिए जो है ट्रिपैनोसोमा इसके लिए उत्तरदायी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, मर्सिलिया, फर्न और हॉस्टेल किस पादप समूह के उदाहरण होते हैं, तो ये आंसर बताना है। इसका आंसर याद रखें टेरिडोफाइटा होता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त को जमने के लिए
जिम्मेदार माना जाता है, बताइए। रक्त को जमने के लिए विटामिन के उत्तरदायी होता है, ठीक है, विटामिन के इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कहा है मानव मस्तिष्क के किस भाग में तापमान, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण आदि का नियंत्रण होता है? तो 16 का आंसर क्या होगा? तो 16 का आंसर ए होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्वेश्चन 17 है निम्न में से किस यूकैरियोटिक कोशिकांग में प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये लक्षण पाया जाता है, इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 18 और 18 में कहा है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए कूट भाषा में इन युद्धों के क्रम को सुमेलित करना है। तो करनाल का युद्ध जो है वो 1739 में होता है, पलासी का युद्ध जो है वो 1757 में होता है, इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका उत्तर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है सन 1759 में वेदरा के युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? देखिए वेदरा का युद्ध जो है वो अंग्रेज और डच के बीच हुआ था, जिसमें डचों की हार हो गई थी, ठीक है, और इस तरह डचों का पतन हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 इसमें लिखा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय पूर्वोत्तर राज्यों में हेराका आंदोलन चलाया जा रहा था, इस आंदोलन का संबंध किस व्यक्ति से था? तो हेराका आंदोलन का जो संबंध है वो रानी गैंडिलियो से है, इसका आंसर बी होता है रानी गैंडिलियो। क्वेश्चन 21 है लिखा है सितंबर 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग का गठन किसने किया था, ये बताइए। तो 21 का आंसर डी होता है महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कांग्रेस द्वारा 1929 के लाहौर अधिवेशन में कौन सा मार्ग प्रस्तावित नहीं किया गया था? देखिए 1919 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था इसमें, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। आंसर इसका ए होगा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना इसका प्रस्ताव नहीं था। क्वेश्चन नंबर 23 लिखा लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा साम्राज्य सरदार कौन था? तो मराठों की बात करेंगे तो बाजीराव द्वितीय पहला मराठा सरदार था इसे स्वीकार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स के ऊपर। क्वेश्चन 25 है लिखा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश एक तरफ यात्री दिया हुआ है। तो इब्न बतूता मोरक्को का संबंध बिल्कुल सही है, मार्को पोलो इटली बिल्कुल सही है, नूनीज पुर्तगाल सही है, लेकिन अब्दुल रज्जाक यहाँ पर जो दिया है तुर्की ये गलत है, यानी आंसर इसका सी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 26 से बताइए। तो 26 में कहा गया निम्नलिखित कथन में कौन सा सही है, इस पर विचार करिए, ठीक है। तो 26 का आंसर जो है एक भी सही नहीं है, ना तो एक ना ही दो, यानी कि ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है कौन सा दर्शन केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार्य करता है? तो प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है चावार्क। नेक्स्ट सवाल 28 लिखा है निम्न में कौन सा विकल्प जो है इसमें सही नहीं है? तो इसका आंसर डी होगा अधिकतम बहुलता का सिद्धांत अफवाहु इससे संबंधित नहीं है, बाकी सभी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 इसमें लिखा यदि मैग्नीशियम क्लोराइड में 1 मिलियन Mg2+ आयन है तो उनमें क्लोराइड के आयन कितने होंगे? तो यहाँ पर 29 का आंसर पूछा गया है, 29 का ऑप्शन बी होगा 2 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कांच क्या होता है? 30 का आंसर कांच क्या होता है? तो ये अति शीतित द्रव होते हैं। क्वेश्चन 31 है लोहे के जंग लगने के लिए वायु में किसकी उपस्थिति आवश्यक होती है, ये बताना है। तो वायु में ऑक्सीजन और नमी इसमें क्या होता है, आवश्यक होता है। नेक्स्ट है 32 निम्न में से किस खनिज में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति किस में होती है? तो आंसर होता है क्रायोलाइट में,
ठीक है, क्रायोलाइट में यहाँ पर ऑक्सीजन अनुपस्थित रहता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सशक्त स्कंदक होता है? तो 33 का आंसर याद रखना, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्लोराइड इसका आंसर राइट होगा। नेक्स्ट है 34, उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो 34 का आंसर जो है ऑप्शन बी होता है, एक्वा रेजिया। नेक्स्ट लिखा है, जल गैस का संयोजन क्या है? 35 का आंसर, तो 35 का आंसर सी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। नेक्स्ट है 36 नंबर सवाल, कहा है नाभिकीय संयंत्र को उसके स्थान के साथ सुमेलित करिए और बताइए इसका उत्तर कौन सा सही है। तो चलिए देखिए 36 नंबर सवाल है। तो 36 का फ्रेंड्स ऑप्शन सी राइट होगा। ठीक है, कलपक्कम जो संबंधित है वो तमिलनाडु से है। इसके बाद नरौरा जो है ये यूपी से है, और इसके बाद तारापुर जो है ये महाराष्ट्र से है, और काकरापारा गुजरात से, इस प्रकार। तो क्वेश्चन 37 है, लिखा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से संबंधित है? तो आंसर होता है आर्टिकल 72। क्वेश्चन 38 है, सूची 1 और सूची 2 मिलान करने के लिए कहा गया है। तो चलिए इसे मिलाने पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन डी इसमें उत्तर राइट हो जाएगा। आप लोग मिलाइए, इसका ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है 39, लिखा है किस वर्ष भारतीय रुपयों का एक माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? तो 2 बार अवमूल्यन कर दिया गया था 1991 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, लिखा है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के निम्न में से किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो 40 का आंसर डी होता है मणिपुर। नेक्स्ट है 41 नंबर, का क्षोभ मंडल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो 41 का आंसर सी होता है, यानी इसकी औसत ऊंचाई कितना है? तो 13 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है 42, पश्चिमी तटीय मैदान में विभाजन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म इसमें सम्मिलित नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी में केरल का जो कोरोमंडल तट लिखा है ये गलत है, क्योंकि कोरोमंडल तट ये तमिलनाडु का तट होता है। किसका? तमिलनाडु का, इसलिए आंसर डी इसका सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट लिखा है मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य जो है कौन सा चैनल स्थित है? तो यहाँ पर 8 डिग्री चैनल होता है मालदीव और मिनिकॉय के बीच। नेक्स्ट लिखा है कि लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो लाल होने का मुख्य कारण होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति। ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 45 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई है? तो 45 का आंसर याद रखिए, अनुच्छेद 350 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 46 लिखा है राज्यपाल से संबंधित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है ये बताइए। तो 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी होगा, पहला और तीसरा कथन इसमें क्या होता है? सही होता है। 47 नंबर सवाल पढ़िए, किसी राज्य विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका आंसर है 40। ठीक है, न्यूनतम 40 हो सकता है। नेक्स्ट है 48, जावा सागर तथा हिंद महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ने का काम करती है? तो इसका आंसर होता है सुंडा जल संधि। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है? तो 49 का आंसर सी होता है नाइट्रिक ऑक्साइड। सवाल नंबर 50, का संविधान के द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे ये बताइए। तो इसका आंसर होता है सरदार पटेल इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 51 नंबर में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो इसका आंसर है प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत। ठीक है, 52 लिखा है भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? वन संरक्षण अधिनियम, तो आंसर होता है इसका इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करिए वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था।
क्वेश्चन 53 है, निम्न में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ने की सहायता करती है और जिसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन होता है? तो 53 का आंसर याद रखिए डी ऑप्शन, यानी संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। नेक्स्ट है 54, लिखा है निम्न में से कौन सा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? तो इसमें देखिए राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार समझौता जो है ये गृह मंत्रालय के अधीन नहीं आता है। ठीक है। क्वेश्चन 55 है, लाफर वक्र का संबंध किससे होता है या किसे कहते हैं? तो लाफर वक्र जो होता है ये कर की दर तथा कर राजस्व से संबंधित होता है। ठीक है। क्वेश्चन 56 है, लिखा है भारत द्वारा स्कॉर्पियन नामक अत्याधुनिक पनडुब्बी का देश में ही संयुक्त उत्पादन हेतु समझौता किसके साथ किया गया? तो 56 का ऑप्शन बी होता है फ्रांस के साथ। नेक्स्ट है 57, लिखा है धान एवं जूट किस जलवायु की फसल है? 57 का आंसर डी होता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्वेश्चन 58 लिखा है, लोन फॉक्स डांसिंग माई ऑटोबायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर इसका ए होता है रस्किन बॉन्ड। 49 में लिखा है गोल्डन त्रिभुज एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्य की तस्करी के लिए विश्वविख्यात है। निम्न में से कौन सा देश इस समूह से जुड़ा हुआ है? तो इसमें जुड़ा हुआ है तीनों, यानी थाईलैंड, म्यांमार और लाओस तीनों जुड़ा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाइए, कौन सा आंसर इसका सही है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 61, हाल ही में भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है जस्टिस संजीव खन्ना। नेक्स्ट लिखा है 62 में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। तो 3 कथन दिया है, इनमें सही कौन है? 62 का आंसर बी होगा, केवल पहला और तीसरा। नेक्स्ट है 63 में हाल ही में खबरों में रहा नागास्त्र वन क्या है? तो 63 का आंसर याद रखिए ऑप्शन बी, मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन। नेक्स्ट है कि IQ एयर वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा है? तो 64 का आंसर डी है, बार्नी हाट इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 65, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो 65 का आंसर है ज्योति रात्रि, आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं ये बताइए। तो इस सवाल का राइट आंसर होता है समीर वी कामत, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, तो इसमें लिखा है कि अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनोनकोव का संबंध किस देश से है? तो 67 का आंसर जो है ऑप्शन डी होता है, इनका संबंध रूस से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 है, लिखा है IPL 2024 के संदर्भ में गलत का पहचान करिए, गलत इनमें से कौन सा है? तो 2024 के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो ऑप्शन डी राइट होगा, फेयर प्ले अवार्ड जो कोलकाता नाइट राइडर्स लिखा गया है। क्वेश्चन 69 है, निम्न में से किस देश ने बैडमिंटन थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता है? तो इसका आंसर होता है चीन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान कैमा रहा है? तो इसमें भारत का स्थान 10वां रहा है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 71, लिखा है हाल ही में इसरो किस वर्ष तक मालवा मुक्ति अंतरिक्ष हासिल करने का निर्णय लिया है? 71 का आंसर सी होता है 2030 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया है? तो आंसर होता है श्रीलंका। ठीक है। क्वेश्चन 73,
देखा हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य देश बन गया है? 73 का आंसर है ऑप्शन ए आर्मेनिया। नेक्स्ट सवाल, हाल ही में भारतीय सेना ने अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए कौन से ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है एकलव्य। और 75 नंबर सवाल में कहा गया कि मिलान कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। तो 75 का ऑप्शन कुछ कूट भाषा में देखिए लिखा गया है और फ्रेंड्स इसे मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था 75 में आपका 50 जीके और 25 साइंस का क्वेश्चन जो आपका यहाँ कंप्लीट होता है। अब बारी है आज के सवाल का। तो आज का हमारा सवाल है, आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइए। तो आज का हमारा सवाल है, पलासी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन है पलासी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1750, ऑप्शन बी 1757, ऑप्शन सी 1764 या ऑप्शन डी 1857। तो आप लोग इसका आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप करिए और कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स ये था नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट जो हमने पूरा डिस्कस किया। तो चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिएगा और जो भी चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए ताकि हर एक सेट का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।